हेलो दोस्तों, आपने अगर हाल ही में एक पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है या तो पैन कार्ड करेक्शन के लिए अप्लाई किया है और आपका मोबाइल में मैसेज आ चुका है कि आपका पैन जनरेट हो चुका है या तो आपका पैन कार्ड करेक्शन हो चुका है, तो ऐसे में अगर आप ई पैन कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं, ऑनलाइन कैसे ई पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं, बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक, हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और स्वागत है आपको डीजी वर्क लाइफ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इसके लिए पहले आपको लेके चलेंगे अपना लैपटॉप के स्क्रीन पे और ई सर्विसेज NSDL के वेबसाइट में जाके कैसे आप पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, ई पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बारे में दिखाएंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी हम अपना लैपटॉप के स्क्रीन पे आ गए हैं और हमें करना है ई पैन कार्ड डाउनलोड। इसलिए हम गूगल में टाइप करेंगे पैन कार्ड डाउनलोड। तो पैन कार्ड डाउनलोड करके डाउनलोड लिख के हम इसे सर्च कर दूंगा। सर्च करने के बाद ऐसे एक पेज नजर आएगा जहाँ पे आपका सर्च रिजल्ट दिखाई देगा। तो इन सर्च रिजल्ट के बीच में आप एक बार ध्यान दीजिए www.onlineeservices.nsdl.com। तो इस ऑप्शन में आना पड़ेगा, इसमें डाउनलोड ई पैन कार्ड NSDL। तो ये पहले वाला सर्च रिजल्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। तो जो सर्च रिजल्ट है इसमें हम क्लिक कर देता हूँ, तब एक नया पेज हमारे सामने खुल जाएगा जो कि ई पैन कार्ड डाउनलोड करने का पेज है। तो यहाँ पे आप दो तरीके से ई पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। एक है एक्नॉलेजमेंट के माध्यम से, एक है पैन नंबर का माध्यम से। आप जब भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया था या तो पैन करेक्शन के लिए अप्लाई किया था, उस टाइम मोबाइल में एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आते हैं। उस एक्नॉलेजमेंट नंबर को यहाँ पे डाल के आप ई पैन को डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो पैन कार्ड एलोट होने के बाद या तो करेक्शन होने के बाद आप पैन नंबर जो है वो डाल के भी आप अपना ई पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात है, अगर पैन नंबर के माध्यम से आप ई पैन कार्ड को डाउनलोड करेगा तो आपको यहाँ पे आधार नंबर भी डालना होगा। अगर आपने आधार नंबर अपना पैन कार्ड के साथ लिंक करके रखा तो भी आप आधार नंबर से आधार नंबर भी डाल सकते हैं और पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उस केस में अगर आप आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं करके रखा है या तो किसी माइनर है जिसका आधार कार्ड नहीं है, तब आप एक्नॉलेजमेंट का माध्यम से डाउनलोड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो आधार कार्ड डालने वाला ऑप्शन जो है हट जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर सीधा सा डालना पड़ेगा और मंथ ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा और ईयर ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये चीज डालने के बाद अगर आप नीचे आ जाएंगे, आप दिखाई देगा ये जो कैप्चा कोड बॉक्स में दिखाई दे रहा है आपको, ये कैप्चा कोड है, इस बॉक्स में डालना होगा और सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। लेकिन ये प्रोसेस करने से पहले दोस्तों आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कुछ इंस्ट्रक्शन के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग हाल फिलहाल में ही पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है या तो पैन करेक्शन के लिए अप्लाई कर रखा है और जिसका एप्लीकेशन NSDL ई-गॉव के थ्रू प्रोसेस हुआ है, वही लोग यहाँ पे ई पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा नंबर में है पैन कार्ड का, आपका अगर पैन कार्ड 30 दिन के अंदर अंदर अलॉट हुआ या तो आपका पैन करेक्शन का जो ये प्रोसेस है वो मैसेज आप 30 दिन के अंदर अंदर रिसीव किया है तो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस ई पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आपको एक चार्ज देना होगा जो कि 8 रुपया 26 पैसा देना पड़ेगा ई पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए। चलिए अभी हम अपना इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालते हैं और बाकी फिर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करके आगे का प्रोसेस बताते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिटेल्स मांगा गया था, सारे का सारा डिटेल्स हम यहाँ पे डाल चुका हूँ। फिर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, अभी आप ऐसे एक पेज में आ जाएंगे जहाँ पे आपका पैन नंबर दिखाई देगा, अपना मोबाइल नंबर का जो लास्ट अंक है वो दिखाई देगा और ईमेल आईडी जो दे रखा है उसका लास्ट कुछ अक्षर है आपके सामने दिखाई देगा। आप यहाँ पे एक चीजें सिलेक्ट करना होगा, जैसे आप एक OTP जाएगा, वो OTP कहाँ लेना चाहते हैं। ईमेल आईडी में है तो ईमेल आईडी सिलेक्ट कीजिए, मोबाइल नंबर में अगर लेना चाहते हैं OTP को मोबाइल नंबर सिलेक्ट कीजिए, अगर दोनों में लेना चाहते हैं तो बोथ सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आई हेयर बाय कन्फर्म ये ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करना होगा। तो हम अभी ये चीज कर लेते हैं। मैं मोबाइल नंबर में OTP प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए मोबाइल नंबर सिलेक्ट करूंगा, आई हैव ए कन्फर्म को सिलेक्ट करूंगा, फिर जनरेट OTP के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करने के बाद ये रिडायरेक्ट करेगा आपको एक नया पेज में जहाँ पे जो OTP आपका मोबाइल में आएगा वो डालना पड़ेगा
इस जगह पे इस बॉक्स में ओटीपी को डालना पड़ेगा। हम फिलहाल ओटीपी को डाल लेते हैं, फिर वैलिडेट करेंगे। जो वन टाइम पासवर्ड मेरा मोबाइल में मिला था वो मैं यहाँ पे डाल चुका हूँ। फिर वैलिडेट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे एक नया पेज खुल गया जहाँ पे लिखा हुआ है योर फ्री पेन डाउनलोड अटेम्प्ट इज एग्जिस्टेड, यू मे प्रोसीड विथ पेड फंक्शनलिटी। मेरा जो फ्री पेन कार्ड डाउनलोड करने का टाइम है वो खत्म हो चुका है, तो इसलिए मैं कंटिन्यू विथ ई पेन डाउनलोड फैसिलिटी में जाऊंगा। पेड ई पेन डाउनलोड फैसिलिटी में क्लिक करूंगा। मुझे जो 8 रुपया कितना पैसा था वो पेड करना होगा। अभी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा किसके माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं। ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम और ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिलडेक्स। मैं ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिलडेक्स सिलेक्ट करूंगा और बिलडेक्स सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पे 8 रुपया 26 पैसा आपको पेमेंट करना होगा, जो कि आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग ये सब के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो हम फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाऊंगा और आई एग्री के ऊपर सिलेक्ट करूंगा और प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा और फिर इस पेज में पे कंफर्म के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे दोस्तों आपको पेमेंट गेटवे तक लेके आएगा, जिनमें से हम नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहूंगा तो इसके लिए नेट बैंकिंग सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग मेरे पास है, इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट करूंगा। फिर मेक पेमेंट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके मेरा जो पेमेंट है वो मैं कंप्लीट कर लूंगा। तब तक भी दोस्तों मैं वीडियो को स्किप कर लेता हूं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद ऐसा पेज में आप आ जाएंगे जहां पे आपका पेमेंट का ट्रांजैक्शन नंबर और बैंक रेफरेंस नंबर, कितना पैसे आपने पेमेंट किया, सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, वो सब चीजें यहाँ पे लिखा रहेगा। फिर कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। कंटिन्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आपको रिडायरेक्ट करेगा दूसरा पेज में। फिर जनरेट एंड प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अभी ऐसा एक पेज में आपको लेके आएगा और जहां पे डाउनलोड ई पेन का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये ऑप्शन डाउनलोड ई पेन है, इस ऑप्शन में क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड पीडीएफ। और पीडीएफ फॉर्मेट में आपका जो पेन रिसिप्ट है, जो पैसा पेमेंट किया है उसका रिसिप्ट आ चुका है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप पीडीएफ फॉर्मेट में वो रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हमें चाहिए पैन कार्ड का कॉपी, हमें चाहिए ई पेन कार्ड, इसलिए डाउनलोड ई पेन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे बताया है कि आपका जो पीडीएफ फॉर्मेट में पैन कार्ड डाउनलोड होगा वो एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ है, जिसमें आपका डेट ऑफ डेट मंथ ईयर ये 3 फॉर्मेट में आपका डेट ऑफ बर्थ डाल के पैन कार्ड को खोल सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे डाउनलोड ई पेन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। आप चाहे तो डाउनलोड ई पेन XML में भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डाउनलोड ई पेन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके मेरा पैन कार्ड को यहाँ पे डाउनलोड कर लूंगा और अभी एक नाम दे दूंगा और मैं यहाँ पे डेस्कटॉप सिलेक्ट करूंगा, मेरा डेस्कटॉप में चाहिए। फिर से बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। बस मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, मेरा डेस्कटॉप में मेरा पैन कार्ड डाउनलोड हो चुका है। अभी मैं देखता हूँ, पैन कार्ड है मेरा, तो इसे खोल के ओपन करके देखता हूँ। अभी यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आपके सामने जो ई पेन कार्ड वो खोल चुका है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके अगर आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड है वो दिखाई देगा। ये एक माइनर पैन कार्ड है, इसलिए इसमें माइनर बोल के लिखा हुआ आया है। आप देख सकते हैं माइनर बोल के लिखा आया है, इनमें फोटो नहीं दिया जा रहा है। जब उनका 18 ईयर्स होगा तब तो उनका फोटो लगेगा। दोस्तों इसी तरीके से आप अपना पैन कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। कैसे आप ई पैन कार्ड को ई सर्विसेज NSDL का वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में पता चल गया होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों इजाजत दीजिए। नमस्कार।